रहा है। एक जन प्रश्न किया है, जो महाप्रभु की कृपा प्रदत्त जो अनार्पित चोरिंग चिरात, जो कोई कल्प में कोई युग में भगवान आते हैं, जुग जुग में जुग जुग में भगवान आते हैं, कृपा करते हैं। लेकिन ये जो महाप्रभु की कृपा प्रदत्त जो मंजरी स्वरूप उपासना पद्धति है, ये उपासना पद्धति पहले कोई अवतार ने कभी प्रदान नहीं किए हैं। प्रेम तो पहले भी था, राधा प्रेम था पहले, प्रेम था पहले, उपासना पहले था, लेकिन ये मंजरी उपासना पद्धति जो ये महाप्रभु की देन है। राधा दास्यो रति तीन प्रकार, साधारण सामंजस्य और सामर्थ्य रति, तीन प्रकार प्रेम, प्रेम का तीन प्रकार विभाजन। साधारण प्रेम यह है मथुरा में, विशेष प्रेम सामंजस्य रति यह है द्वारका में, और वृंदावन में है सामर्थ्य रति। सामर्थ्य रति उसको कहते हैं जो रति व जो प्रेम कृष्ण को सर्वत भाव से वशीभूत करने में समर्थ है, उसको कहते हैं सामर्थ्य रति। कृष्ण सुख को तात्पर्य में सेवा, ससुख वासना रहित, एकमात्र कृष्ण सुखेच्छा हेतु ही समस्त कर्म चेष्टा। जुगल किशोर के प्रेम प्रति संपादन हमारे जीवन का साधन का एकमात्र उद्देश्य। ये मंजरी उपासना, ये प्रेम जो है इसको कहते हैं भवल्लासा रति। ये तो सामर्थ्य रति है, उसके ऊपर और एक ये मंजरी स्वरूप उपासना के जो रति है उसको कहते हैं भवोल्लासा रति। ये भवोल्लासा रति जो है ये महाप्रभु की कृपा के दिन है। जुगल किशोर के भाव से, राधा रानी के भाव से उल्लसित रति। जैसे राधा रानी, जैसे भीतर में जैसे भावना होती है वो संचारित होता है मंजरी के। श्रीमतीर समा सबे देह भेद मात्र, एक प्राण एक आत्मा सबे राधा तंत्र। राधा रानी का ही जैसे स्वरूप है, एकदम डिटो राधा रानी है, लेकिन छोटी है उम्र में। वहां जो सखी प्रकरण है, सखी, प्रिय सखी, प्रिय नर्म सखी, प्राण सखी, नित्य सखी, पंचविधा सखी है सखी प्रकरण। सभी प्रेम प्रेम मूर्ति है। उम्र का भी भेद है, वयस संधि, नव यौवना, व्यक्त यौवना, पूर्ण यौवना, उम्र का भी भेद है। ये मंजरी जो है ये उम्र में छोटी है, यह है वयस संधि, माने बाल्यावस्था, अवस्था जो कि मानसिकता वो गई नहीं है, और यौवन का कुछ झलक दिखने में आता है, लेकिन वो प्रभावित है नहीं। थोड़ा सा कभी कभी संकोच, लज्जा ये दिखने में आता है, लेकिन उसके अंदर बालपन का प्रकाश ज्यादा है, थोड़ा सा झलक दिखता है। यह है संधि, वयस संधि। फिर नव यौवना, वयस संधि है, मान लो 75% बालावस्था, 25% यौवन का हल्का प्रकाश, ये बालावस्था। बालिका, बालिका भी नहीं एकदम, यौवन भी नहीं, संधि, वयस संधि। यह है मंजरी स्वरूप, जो साधन अवस्था से यहाँ से राधा रानी की उपासना करके, राधा रानी की कृपा से जो वो स्वरूप प्राप्त करने में समर्थ हो जाते हैं, वो स्वरूप कृपा साध्य है, वो साधन साध्य है नहीं। लेकिन गुरु प्रदत्त जो स्वरूप वो प्रदान करते हैं गुरुदेव ने, मंजरी स्वरूप, तदनुसार वो चिंतन करना शुरू करते हैं,
चिंतन के द्वारा धीरे धीरे राधा रानी की कृपा के द्वारा वो स्वरूप पुष्ट होना शुरू हो जाता है, पुष्ट होता है। धीरे धीरे क्या होता है, हमारे जो जड़ीय ग्रंथि शरीर में जो आत्मबुद्धि, शरीर मैं हूँ, ये जड़ीय भावना धीरे धीरे समाप्त होता जाता है। और चिद बुद्धि, चिद भावना, जो मैं, ये शरीर नहीं, शरीर संबंधी वस्तु मेरा नहीं, मैं राधा रानी की हूँ, राधा रानी मेरी है, ये भावना प्रबल होता जाता है। और धीरे धीरे उस स्वरूप में, वो राधा रानी की कृपा प्रदत्त मंजरी स्वरूप में ये तदात्मता गाढ़ होता जाता है। ये प्रक्रिया है। इधर धीरे धीरे जड़ियो जो हमारे भावना, तदात्मता, ये खत्म होता जाता है, समाप्त होता जाता है। और वो मंजरी स्वरूप में वो उसमें तदात्मता अधिक बढ़ता जाता है। माने जोड़ियो भावना जो है समाप्त होता जाता है, धीरे धीरे उधर परसेंटेज बढ़ता जाता है। चित विषयक भावना माने चित स्वरूप का भावना गाढ़ होता जाता है। और जड़ स्वरूप जो हमारे शरीर संबंध वस्तु में जो आसक्ति है, ये धीरे धीरे हटता जाता है। ये प्रक्रिया इस तरह से भावनात्मक है। साधने भाविबे जहा सिद्ध देह पावे ताहा, पक्का पक्क मात्र से विचार, अपक्क साधन रीति पाकिली से ब्रह्म भक्ति भक्ति लक्षण तत्व सार। यह तो ज्यादातर गौड़ियां हैं, इसलिए ये थोड़ा गोपनीय विषय है। हर जगह ये बाजार में आलोचना की विषय वस्तु है नहीं। क्यों? ज्यादातर साधन का तो बहुत सारे दिख है। भगवान अनंत है, नाम अनंत, रूप अनंत, गुण अनंत, लीला अनंत, भाव अनंत। कौन पार पाया? कोई पार नहीं पाया। देखो ना, भोले बाबा बैठे हैं ध्यान लगा करके, किसका ध्यान करते हैं? भगवान ही भोले बाबा रूप में, शिव रूप में, सदा शिव रूप में भोले बाबा ही भगवान ही, अलग नहीं है। वो अलग तत्व नहीं है। भगवान एक है, भगवान अनेक नहीं। ये हमारा भ्रम है। हम समझते हैं वो अलग है, वो अलग है, वो अलग है, लेकिन ऐसा नहीं है। एक ही भगवान है। इस विषय में हम प्रसंग में कल जाएंगे, बाद दूसरा कभी जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जिज्ञासा है। बहुतों साधकों का बहुत सारी जिज्ञासा है इस विषय में। तो वो अलग सा चैप्टर है, उस विषय में हम आलोचना करेंगे। तो ये जो मंजरी स्वरूप है, ये राधा रानी के कृपा से ये स्वरूप में जाकर के वो तदात्म हो जाता है। फिर जाके जड़ चेतन ग्रंथि खुल जाता है। जैसे सांप केचुली जैसे छोड़ देता है, इस तरह से जड़ीय ग्रंथि खुल जाता है और वो चित्त स्वरूप में जाकर के वो स्थित हो जाता है। जैसे हमारे चित्त सत्ता, चैतन्य सत्ता अभी शरीर में तदात्मता के कारण शरीर धर्मी बन करके संसार चक्र में घूम रहा है। स्वरूप विस्मृति के कारण इस शरीर में आत्मबुद्धि हो जाता है। शरीर में आत्मबुद्धि के कारण शरीर संबंधी वस्तु, स्त्री, पुत्र, कुटुंब, परिवार, इसमें हमारा अपनापन, ये मेरा है, ये इसका जड़ कारण है शरीर में आत्मबुद्धि। शरीर में आत्मबुद्धि का कारण है स्वरूप विस्मृति। मैं जो भगवान का हूँ, चिन्मय हूँ, दिव्य हूँ, आनंदमय हूँ, शुद्ध सत्य सड़क, ये सत्य है। ये कोई भावना नहीं, ये कोई कल्पना नहीं, ये विस्मृति है। माया ने हमको भुला दिया है। भूलने के कारण हम ये शरीरधारी बनकर संसार से घूम रहे हैं। शरीर को मान ले मैं हूँ, बस ये भ्रम है ना, ये भ्रम हो गया ना। तो धीरे धीरे जब वो गुरु प्रदत्त जो भजन क्रिया अनुसरण करके, अनुशीलन के द्वारा धीरे धीरे वो चिंतन करना शुरू करते हैं, तो धीरे धीरे उसका ये ग्रंथि ढीला होता जाता है। जड़ीय ग्रंथि जो है ये धीरे धीरे ढीला होता जाता है। और चित्त ग्रंथि जो है, चित्त स्वरूप जो है, राधा रानी कृपा प्रदत्त जो मंजरी स्वरूप है, उसमें तदात्म होता जाता है। पहले चिंतन, फिर चिंतन के बाद धीरे धीरे स्फूर्ति दशा प्राप्त होता है। स्फूर्ति दशा के बाद धीरे धीरे तदात्मता के बाद उसमें साक्षात जैसे हम वो स्वरूप हैं, ऐसे उसको अनुभव होना शुरू हो जाता है ना। तो ऐसे धीरे धीरे जा करके एक समय उसका ये जड़ चेतन ग्रंथि जो है प्रकृति के साथ
माया प्रदत्तो जो अपरा प्रकृति, जरो रूपा अपरा प्रकृति के साथ चित चैतन्य सत्ता परा प्रकृति जीवात्मा के जो तदात्मता, ये तदात्मता के कारण स्वरूप विस्मृति के कारण संसार बंधन, संसार के बंधन के कारण हम 84 लाख जन्म में भ्रमण कर रहे हैं। ये है मूल कारण, है ना। स्फूर्ति क्या? स्फूर्ति स्फूर्ति माने भजन करते करते साक्षात जैसे स्फुरन हो जाता है, जैसे मालूम होता है जैसे मैं शरीर नहीं, वास्तव मैं जो देख रहा हूँ ये मैं हूँ। और राधारणी को भी ऐसे स्फूर्ति दशा में उनकी झलक दिखने में लगता है, उसको वो लीला तत्व कुछ उसके सामने स्फुरन होता है। ये भगवत कृपा से, ये साधन सापेक्ष नहीं, एक कृपा से स्फूर्ति दशा प्राप्ति होती है, उसमें तादात्म्य हो जाता है। वो देखते हैं जो शरीर मैं नहीं, ये तो मैं तो ऐसा ही हूँ। ऐसे कुछ समय के लिए जब उच्च स्थिति में जाकर के स्फूर्ति दशा प्राप्त होता है ना। तंद्रा अवस्था अलग है, स्वप्न और तंद्रा इसमें क्या है? स्वप्नावस्था क्या है? जो स्वप्न देखती हैं, स्वप्न है हम तो सो जाते हैं, जीवात्मा सो जाता है, लेकिन उसका स्वभाव वो मन जो है कभी चुपचाप नहीं रहता है, कुछ ना कुछ घोटाला करेगा ही, कुछ ना कुछ घोटाला माने चिंतन करेगा ही। वो चुपचाप स्थिर नहीं रहता है, यहाँ वहां यहाँ तहाँ कहीं ना कहीं 24 घंटा, एक पल के लिए वो विश्राम नहीं मन का। लाख कोशिश करो वो स्थिर नहीं रहेगा, जो एक जगह चुप ना, अभी ये चिंता वो चिंता वो चिंता, लाखों चिंता। मक्खी है ना, मक्खी देखना सीधा चलता नहीं, मक्खी उड़ता है ना, सीधा उड़ना आता नहीं है। मन भी ऐसा, कहाँ पलक में कहा, ये अभी भगवत चरण में थोड़ा चिंतन शुरू किया, पलक में विषय में जाकर के विष्ठा में जाकर के लग गया। लो कल हमने भजन किया इतना सुंदर, कितनी राधारानी की कितनी कृपा, अचानक आज देखते हैं मन की इतनी दुर्गति, मन ऐसे गंदी स्थिति में आ गई जो एक विषय में इतने गाढ़ अभिनिवेश के कारण हमारे मन बुद्धि चित्त का अपहरण करके एक विवश कर दिया विषय चिंतन में, एक अभिष्टता, फिर जाके हमको खींच करके हमको विषय भोगने में भी हमको मजबूर कर देता। ये मन, इसका कोई गारंटी नहीं है, है ना, ये मन है। तो क्या होता है जब हम सोते हैं तो एक तो है जागृति, स्वप्न, सुषुप्ति, 3 अवस्था। जागृति माने जागे हुए हैं अभी, सुषुप्ति अवस्था में मन इंद्रिय बुद्धि जो है ये साम्यावस्था में रहता है, साम्यावस्था न्यूट्रल, अहंकार के साथ साम्यावस्था में रहता है। यह है सुषुप्ति अवस्था, एकदम सोते रहते कुछ नहीं कुछ। और स्वप्नावस्था क्या होता है, उसमें अहंकार किंचित जगा रहता है, किंचित। तो अहंकार किंचित जागे रहने के कारण मन भी किंचित जगा रहता है, बुद्धि भी किंचित जगा रहता है। तो मन तो उसका घोटाला करने का स्वभाव है। वो स्वप्नावस्था, उस अवस्था में क्या होता है, मन एक शरीर कल्पना कर लेता है, कल्पना करके संसार कल्पना कर लेता है, कल्पना करके वो अहंकार उस काल्पनिक शरीर को सत्य आरोप कर देता है, आरोप करके वो काल्पनिक संसार को सत्य आरोप कर देता है, आरोप करके एक निद्रा भी नहीं, सुषुप्ति भी नहीं, जागृति भी नहीं, बीच अवस्था, और ये जीव चैतन्य सत्ता वो तदात्मता के कारण स्वप्न अवस्था रूप में उसके सामने आ जाता है। वो ये करता है, वो करता है, वो करता है, और उसको सत्य मानने का कारण, सत्य आरोप करने के कारण उस स्वप्न अवस्था के शरीर के द्वारा जो भी क्रिया होती है उसका विकार होता है। हम सोए हुए हैं जीवात्मा के ऊपर, विकारित हो रहा है, भय, लोभ, आनंद, सुख, दुख, विषाद, विकृति सब होता है शरीर का। कुछ नहीं, ना शरीर है ना संसार है, लेकिन देखो उसको विकार पूरा हो रहा है शरीर में। भय पा रहा तो ये कर रहा है सपनों में, कुछ नहीं। स्वप्न का विकार शरीर को पर असर करता है, प्रतिक्रिया होती है, लेकिन वह ना है शरीर ना है संसार, पूरा कल्पना। ये जागृति अवस्था भी ऐसे ही है। ये जागृति अवस्था में ये सिर्फ व्यवधान है। जागृति अवस्था में स्वप्न में जैसे शरीर कल्पना है,
संसार कल्पना है ही नहीं कुछ, ना संसार है ना शरीर है, सिर्फ एक सत्य आरोप करने के कारण उसकी अवस्था जो है उसको विकार प्राप्त होता है। सोए हुए जो जीवात्मा है वो विकारित हो रहा है, ये स्वप्न अवस्था। जागृति अवस्था में शरीर है, संसार है, लेकिन ये स्वप्न अवस्था जैसे कैसे है ना, शरीर मैं नहीं लेकिन शरीर मैं, ये आरोप हो गया। ये स्वप्न जैसे शरीर मैं नहीं, इस शरीर में वो अपना मानना शुरू कर दिया, भ्रम हो गया, स्वप्न जैसे, स्वप्न में शरीर को जैसे सत्य आरोप कर लिया, इस शरीर को भी जीवात्मा ने सत्य आरोप कर लिया। शरीर मैं नहीं लेकिन शरीर मैं हूं। शरीर संबंधी वस्तु, स्त्री पुत्र कुटुंब परिवार मेरा नहीं ना, ये मेरा है, ये है भ्रम। और इस कारण के लिए जैसे स्वप्न अवस्था में हम क्रिया के कारण हम विकारित हो रहे हैं, ऐसे ही जीव चैतन्य सत्ता आत्मा भी ऐसे विकारित हो रहा है। सुख दुख, हर्ष विषाद, मान अपमान, शीतोष्ण आदि विकारित हो रहा है, लेकिन ये पूरा झूठा है। इस अतीन्द्रिय मन बुद्धि चित्त इसके अगम्य हम भगवत अंश है, मैं भगवान की हूँ, भगवान मेरे हैं, ये है साधना की प्रक्रिया विशेष है। ये साधना देते हैं गुरु कृपा करके ये साधना उनको प्रदान करते हैं ना। तो ये भावना का परिवर्तन होना बहुत जरूरी है। ये भावना का परिवर्तन हम कहते हैं जो भाई भजन तो करते हैं, लेकिन अभी ये जो भावना है इसके परिवर्तन होता नहीं है। हमारा मन वही संसार में ही वही दृश्यमान वस्तु पदार्थ के प्रति आसक्त होकर उसी गई भोग सुख में ही हम लिप्तता, जिस कारण हम विकारग्रस्त हो रहे हैं, जिस कारण हमारा मन भगवत चरण में लग नहीं रहा है ना। तो ये जो मंजरी स्वरूप उपासना, ये भावनात्मक, भावना का प्राधान्यता है। साधने भाविबे जहा सिद्ध देह पावे ताहा, पक्का पक्क मात्र से विचार। अपक्के साधन रीति पाकिले से प्रेम भक्ति भगवती लक्षण तत्व सार। साधन में क्या होता है, साधना क्या है, नहीं हमको चिंतन करना है, कोशिश करना है चिंतन। मैं ऐसे हूँ, ये जुगल किशोर ऐसे कुंज में निवास कर रहे हैं, विराजमान है, एक मणिमय मंदिर में, निकुंज भवन में, एक मनोद्वारा कल्पित हो, एक चिंतन करने का प्रयत्न, धीरे धीरे चिंतन, फिर जाके धीरे धीरे उसमें स्थिति होती है, प्रगाढ़ होता है, फिर जाके स्फूर्ति दशा प्राप्ति होती है, फिर चिंतन से भी जहां हम पहुंच नहीं सकते, ऐसे ऐसे अद्भुत स्थिति वो प्राप्त करने में समर्थ हो जाते हैं कृपा के द्वारा। राधा रानी कृपा करते हैं और वो ऐसे ही स्फूर्ति दशा प्राप्त हो करके दिव्य आनंद अनुभव करने में समर्थ हो जाते हैं ना। तो साधन दशा में चिंतन करना चाहिए, मैं ये शरीर नहीं, भावना मैं राधा रानी की हूँ। कैसे हूँ ना, राधा रानी के प्रदत्त जो स्वरूप है मंजरी स्वरूप, वो मैं हूँ। और निकुंज भवन में जुगल किशोर विराजमान है, वहाँ जुगल किशोर बैठे हैं। उस स्वरूप चिंतन के साथ साथ उनके हम सेवा में लिप्त है, ऐसे चिंतन करने का प्रयत्न करना चाहिए। तो साधन करते 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 उसमें परिपक्वता आ जाती है, फिर जाके मन स्वाभाविक, अभी जो मन चलता नहीं है तो धीरे 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 तदात्म होता जाता है। तो उसके साथ साथ हमारे जड़ियों जो अभिनिवेश शरीर के प्रति, शरीर संबंधी वस्तु पदार्थ के प्रति जो हमारे आसक्ति, तदात्मता, ये ऐसे जाता नहीं है। लाख तुम भावना करो, चिंतन करो, शरीर मैं नहीं, शरीर संबंधी वस्तु मेरा नहीं, इसमें कुछ होता नहीं है। इसमें कुछ होता नहीं है, एक शब्द मात्र। ये तुम्हारे चित्तवृत्ति जितना भगवत चरण में आकृष्ट होता जाएगा, लगता जाएगा, तद अनुरूप ये शरीर संबंधी वस्तु पदार्थ से मन हटता जाएगा। यह प्रक्रिया 0% 0 पावर का बल्ब जलाओगे उतना ही रोशनी घर में,
40 पावर का बल्ब जलाओगे और ज्यादा रोशनी, फिर 100 पावर का बल्ब और रोशनी, फिर 200 पावर, फिर हेलोजिन, है ना। ऐसा ही है, ऐसे ही जितना तुम भगवत चरण सान्निध्य में तो मन को संलग्न करने में समर्थ हो जाओगे धीरे धीरे भगवत कृपा से साधन प्रक्रिया के द्वारा, तदनुसार तुम्हारे जो देवदैहिक वस्तु पदार्थ के प्रति जो आसक्ति तदात्मता ऑटोमेटिक घटता जाएगा, ये परसेंटेज बढ़ता जाएगा तो ये परसेंटेज घटता जाएगा। ये प्रक्रिया है। साधने भाविबे जाहा सिद्ध देह पावे ताहा, साधने जे धाम चाई सिद्ध देह ताहा पाई। चाहन पहले डिमांड होना चाहिए, हमको चाहिए चाहिए चाहिए। कब मिलेंगे, कब वो स्वरूप मिलेंगे, कब हम राधा रानी के दर्शन प्राप्त करेंगे, कब हम उनके प्रेम प्राप्त करके कृतार्थ हो जाएंगे, धन्य हो जाएंगे। ऐसा लालसा कहाँ, हमारी भी तो लालसा ही है नहीं, लालसा ही जागृति होती नहीं है, वो कैसे प्राप्ति होगी? वहां प्राप्ति के साधन तो लालसा, डिमांड। जितना डिमांड होगा उतना सप्लाई मिलेगा, डिमांड घट जाएगा सप्लाई भी कम हो जाएगा। इसलिए ये डिमांड को बढ़ाना है ना, ये भावना के द्वारा, ये भावनात्मक है। कोई भी साधना, चाहे योग मार्ग हो, ज्ञान मार्ग हो, कर्म मार्ग हो, तंत्र मार्ग हो, जो मार्ग ही अवलंबन करो भगवत प्राप्ति के लिए, ये मन ही प्रधान है। मन को लगाना है, कैसे भी हो, जन तन प्रकार कृष्ण मनोनिवेश, कैसे भी हो मन को लगाने का कोशिश करो। ये मन को लगाने के लिए ये सब प्रक्रिया है। धाम में आते हैं, साधु संग, सत्संग, महत सेवा, साधु सेवा, संत सेवा, तीर्थवास, इसीलिए करते हैं ना। तो ऐसे साधन चेष्टा ये तीव्र से तीव्रतम होनी चाहिए। ऐसे नहीं स्वाभाविक हो जाएगा, मन लगता नहीं, लगाने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। अनन्य चेता जो मांग सरति नित्यस्य तस्यांग सुलभ पार्थ नित्य युक्त जोगिना मम पित्त तुकंतो दुःखला वशतम नाप्नुवन्ति महात्मन संसिद्धिं परमांगता। अनन्य चेता जो मांग स्मरति नित्य तस्यांग सुलभ, हर समय काम कर रहे हैं, चलते हैं, फिरते हैं, खाते हैं, जो भी करते हैं, करो ना। इस शरीर प्रकृति करने दो ना, उसका काम उसको करने दो, हमारा काम हम करेंगे। कर से कर्म कर विधि नाना चित्त रखो जहाँ कृपा निधाना। करने दो ना काम, काम में कोई फर्क नहीं पड़ता है। तुम काम में मन को भी घुसा देते हो, यही तो झमेला तो वहां हो गया ना। अरे भाई, इंद्रियों के द्वारा काम करते तो मन को उनके घुसा रहे हो। नौकरी क्यों करी, गरज पड़ी तो यूं करी। ये नौकरी करना है संसार, ये तो नौकरी है, इसको नौकरी समझ लो। लेकिन नौकरी नहीं समझते, ये तो मेरा काम, मैं बस मन को भी घुसा देते हैं। अरे मन को रख भगवत चरण में, इंद्रियों के द्वारा काम करो ना, ये नौकरी करो, फिर तुम्हारा साधन बन जाएगा। कार तुम सोचते हो जो नौकरी से निवृत्ति हो जाएगी, फिर वृंदावन जा करके वृद्धावस्था में हम जाके, अरे ऐसा थोड़ी होता है, किसी का हुआ नहीं, होता नहीं। अभी तुम कुछ किया नहीं, भविष्य में करोगे वृद्धावस्था में। स्वप्न देख रहे हो, ऐसे स्वप्न किसी का कभी पूर्ण हुआ नहीं। अभी इसी दिस मोमेंट, अभी जो चल रहा है हमारे सामने समय, सबसे कीमती समय, समय का इंतजार नहीं। एक पल, एक क्षण भी वृथा जाने नहीं देना चाहिए। लागे ना लागे, हमको चेष्टा करना है, कोशिश करना है। तो आप जाके धीरे धीरे भगवत कृपा से वो आगे बढ़ना संभव होगा, नहीं तो मुश्किल हो जाएगा, दिन बीते जाएगा। ऐसे कोई गारंटी थोड़ी है हम 100 साल जिएंगे, शरीर का कोई गारंटी नहीं, समय का कोई ठिकाना नहीं। तुम किस भरोसा में निश्चिंत होकर दिन व्यतीत कर रहे हो? अभी भी तुम चुपचाप बैठे हो, अभी भी तुम बेशरम जैसे खा रहे पी रहे हो, और भविष्य के शुभ दिन के इंतजार में बैठे हो। भजन अभी नहीं, शुभ दिन के इंतजार में बैठे हैं, हम भजन करेंगे। ये तो बेटी का शादी हो जाए, ये हो जाए, बस फिर तो निश्चिंत, बस हम रिटायरमेंट ले लेंगे, बस फिर तो झमेले खूब। पागल, माया थोड़ी छोड़ते हैं ऐसे। तुम समझ रहे हो माया छोड़ देंगे?
ये तरंग है, समुद्र तरंग, शांत होता नहीं है। स्नान करना है तो तुमको तरंग के अंदर ही तुमको स्नान करना पड़ेगा। समुद्र के किनारे में खड़े होकर तुम अगर सोचोगे कि तरंग शांत हो जाए फिर जाके हम अवगाहन करेंगे, तुम्हारा स्नान कभी होना संभव नहीं है। ये तरंग कभी शांत होता नहीं है। ये संसार माया, ये तरंग, ये नहीं समझना। घर छोड़ने से भी तरंग मुक्त तो नहीं होता है। जो घर छोड़ के हम चले जाएंगे वहां तरंग शांत हो जाएगा, ऐसे नहीं, वहां और ज्यादा तरंग। देखा नहीं है, घर छोड़ के देखो फिर तमाशा देखोगे। ऐसा थोड़ी होता। माया माया है बहुभात की, एक सृजे एक खाए, एक मिलावे राम से एक नरक ले जाए। माया माया का कौन पार पाया? तुम किस भरोसा में रह रहे हो? इसीलिए समय का इंतजार नहीं, अभी से कोशिश करो, अभी से चिंतन करना शुरू कर दो। अनन्य चेता जो मान सरति नित्य तस्याम सुलभ पार्थ नित्य युक्त सुजगिरा। अनन्य चेता, अनन्य चेता माने इस मन में और कोई इच्छा नहीं, आकांक्षा नहीं, कोई आशा नहीं, कोई कामना नहीं। एकमात्र भगवत प्राप्ति ही हमारे जीवन के एकमात्र उद्देश्य लेकर के जो भगवत चरण में शरणागत होकर के जो भजन करते हैं उसको कहते हैं अनन्य चेता। ना अन्न चेता चित्त, ना अन्न, अनन्न माने ना अन्न, दूसरा कोई चिंता नहीं, भावना नहीं, इच्छा नहीं, आशा नहीं, विश्वास नहीं, भरोसा नहीं, तब अनन्न होगा। अनन्न चेता, ऐसा अनन्न चेता जो मांग शरति नित्य स। बोले हम शरण करेंगे कैसे होगा? संसार है, संसार तरंग, तो इसमें हमारा चित्त को लगेंगे किसे? तुम फिर पागल बना रहे हो। अरे संसार संसार की जगह है, तुम इसमें किस मन को क्यों घुसा रहे हो? मन को अलग करो। हम अलग हैं, हम अलग हैं, हम ठाकुर जी के हैं, अरे संसार अलग है। ये हम नौकरी कर रहे हैं। जैसे हम नौकरी करते हैं, नौकरी मन रहता है घर में, कोई कारण बस चित्त चंचल है, विक्षेप है, कुछ घर जाना है, घर कर चिंतन में तल्लीनता, नौकरी कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, मन है हमारा घर में। ऐसे ही संसार जानो नौकरी है, नौकरी है। तो फिर तुम्हारा चिंतन हो जाएगा। नौकरी अगर उसी को सत्य मान करके मन को भी तुम घुसा दोगे तो फिर साधन का प्राण केंद्र है मन। तो ऐसे थोड़ी होता है। आज हम वो जो दिल्ली से जो आए थे, हमें आज अवगत हुआ कि गृहस्थ में भी ऐसे ऐसे साधक, वो अपने पिताजी के लिए बता रहे थे कि उन्होंने पहले ही बता दिया था कि तुम तैयारी करो। हाँ, गृहस्थ। एक बीच में हम थोड़ा सा बात करते, सत्संग है, ये तो प्रवचन नहीं है, सत्संग है। आओ साधु मेला कीजिए, भरी हो तो हमको दीजिए, खाली हो तो हमसे लीजिए, पूरी हो तो घुर घुर पीजिए। ये है सत्संग। और प्रवचन होता है, वक्ता जो भी कहेंगे, झूठा मूठा जो भी कहें, सुनते रहो, तुम घर जाओ। यहाँ सत्संग है। ऐसा नहीं, कोई भी प्रश्न कर सकते हैं, किसी का कोई जिज्ञासा हो निरसन कर सकते हैं। अगर हम जानते नहीं है तो आप भी हमको सुना सकते हैं उस विषय में, हम भी थोड़ा सा हमको भी लाभ मिलेगा। ऐसा है सत्संग। बोलो। স্ফূর্তি দশায় কদনের সময় যে সাক্ষাৎ দর্শনের কথা হলো, এই দর্শন কি এই চোখে নাকি অন্তর্দৃষ্টিতে? না না, এই চোখে কোথায়, তো চর্মচক্ষু। চর্মচক্ষু দেখে তারে প্রপঞ্চের সম, প্রেম নেত্রে দেখে তার স্বরূপ প্রকাশ, বৃন্দাবনের গোপ গোপীর রাস বিলাস। चर्मचक्षु देखे तारे प्रपंचेर सम, ए वृंदावन। चर्मचक्षु से हम देख रहे हैं प्रपंच जैसे। प्रेम नेत्र देखे तार स्वरूप प्रकाश। इसी नेत्र में ही जब प्रेम अवस्था में पहुंच जाते हैं, इसी नेत्र में से ही प्रेम नेत्र खिल जाता है और उसमें वो दिव्य वृंदावन की झांकी दर्शन करने में समर्थ होता है। प्रेम नेत्र देखे तार स्वरूप प्रकाश, वृंदावनेर गोप गोपी रास विलास। यही वृंदावन, इसी आंख में, इस शरीर में रहते हुए वो दर्शन करने में समर्थ होते हैं। এই দৃষ্টির স্বরূপটা কি রকম? মানে যেরকম আমরা ছোটবেলায় গল্পে পড়ি যে বালির ধার দিয়ে যাচ্ছে, সমুদ্রের ধার দিয়ে যাচ্ছে, একটা ছবি একটা ভেসে ওঠে, যে কোনো কবিতা বা গল্পে এরকম একটা ছবি ভেসে ওঠে। তো এটা কি সেই রকম কোনো ছবি? মানে স্বরূপটা কি রকম? नहीं, स्फूर्ति दशा प्रथम तो कल्पना, पहले तो कल्पना,
एक चिंतन करने का, जैसे निकुंज भवन, वृंदारण्य, नाना प्रकार कल्प वृक्ष से शोभायमान, नाना प्रकार मणियों से बनी हुई एक मन जगत में चिंतन करना, मणिमय मंदिर में रत्न वेदी में, वेदी के ऊपर जुगल किशोर बैठे, ये चिंतन करने का चेष्टा। चिंतन करते 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 जब गाढ़ता प्राप्ति होती है, तब जाके भगवत कृपा से स्फूर्ति दशा प्राप्ति होती है। तो चिंतन करने की आवश्यकता नहीं है, स्वाभाविक, और वो अचिंत्य, इतना सुंदर दिव्याति दिव्य, ये भगवत कृपा से होता है। जब अंतःकरण शुद्ध होता है तब जाकर के स्फूर्ति दशा प्राप्ति होती है। चित्त शुद्धिर बिना शरणं न भवति, सीधा समीपात टीका किया है। जब तक चित्त शुद्ध नहीं होता है तब तक जाके वो दशा, वो चिंतन होना संभव नहीं होता है। ये जोर करके होगा नहीं। आप जो हम कोशिश करेंगे अभी हमको स्फूर्ति दशा मिल जाए, उस स्थिति में उसके लिए हमको साधन करना पड़ेगा, कष्ट करना पड़ेगा, ये तो चाहिए ना। एक जिज्ञासा है कि जिस प्रकार से सूर्य को बादल ढक देते हैं और हम जो है सूर्य होते हुए भी सूर्य को नहीं देख पाते हैं, तो मन में एक जिज्ञासा ये उठती है कि वो बादल हमने नहीं बनाया है, वो बादल प्रकृति ने बनाया, भगवान ने बनाया है, वही हमारे को सूर्य से विलग कर रहा है। ठीक इसी प्रकार से मन में ये जिज्ञासा है कि जो माया है वो भी भगवान ने बनाई है, तो जब हम भगवान से अलग हुए होंगे तो अलग होने की जो वृत्ति पैदा की होगी तो वो हमने तो नहीं की होगी। जो अवनति होने की, जो आज हम इस मतलब जो है अवनति की अवस्था में हैं, तो इस अवनति की अवस्था की जो वृत्ति है वो भी तो हमने नहीं पैदा की होगी, तो वो भगवान ने ही पैदा की होगी। तो ऐसा क्यों किया होगा? मन का निर्माण भी भगवान ने किया होगा। वो तो भगवान कहे है ना वेद में, एक अहं बहुश्याम प्रजाएय, मैं अकेला हूँ, माँ बहु बनकर मैं खेलना चाहती हूँ। तो भगवान की इच्छा हुई हम बहु बन के, अकेला तो खेल में आनंद नहीं है, तो भगवान ने जीव चैतन्य सत्ता रूप में वो प्रकृति के अंदर अपने को छोड़ दिया, और प्रकृति ने उनके शक्ति, उसमें प्रकृति में शक्ति संचार किया, प्रकृति संक्षुब्ध क्षोभित हो गया, प्रकृति सक्रिय हो गया, जड़ रूपा प्रकृति सक्रिय हो गया, सक्रिय होकर के उस चेतन सत्य के ऊपर आवरण कर दिया, खेलने का इच्छा होने के कारण आवरण शक्ति, इसको कहते हैं आवरणात्मिका शक्ति। ये आवरणात्मिका शक्ति के कारण भगवत विस्मृति, वो विस्मृति पैदा हो गया। जब मैं भगवान कम भगवान मिले हैं, ये बोध उसका लुप्त हो गया प्रकृति के साथ। अब तदात्मता के कारण प्रकृति उसको ढाक दिया, अपना स्वरूप को ढाक दिया। इसको कहते हैं प्रकृति की आवरणात्मिका शक्ति। ये भगवान खेलना है। आप बोले ये क्यों खेलते हैं, इसका कोई आंसर है नहीं, ये कोई वेद पुराण कोई दे नहीं सकते, ये भगवत इच्छा। फिर और एक शक्ति इसके ऊपर चार्ज किया माया ने, विक्षेपात्मिका शक्ति। अब तो ठीक है, स्वरूप तो ढक दिया, अब भाई दो ही तो नहीं होने से, दो नहीं होने से खेल थोड़ी होता है। अब भेद बुद्धि पैदा किया, ये कुत्ता, ये बिल्ली, ये मनुष्य, ये गाधा, ये वो, ये अलग 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 जीव चैतन्य एक ही सत्ता हो, सब में भगवान है। मैं आता तो मिदंग सर्वं जगत अव्यक्त मूर्ति ना, अव्यक्त रूप में समस्त जगत चराचर व्याप्त मैं ही हूँ। अहं ही सर्वकल्पना सदृचिनो मतो मम मद्भाव सर्वभूतेषु कायमन वाक्य वृत्ति भी अथमांग सर्वभूतेषु भूतात्मनां कृतालयम। मैं सब जीव में, सब भूत में कृत आलय, माने ये शरीर बना के उसमें मैं निवास कर रहा हूं। ये तो भगवान पुराण में कह रहे हैं ना। तो वो विस्मृति, आप प्रकृति के साथ तादात्म्य होकर अपना स्वरूप विस्मृत होकर वो जीवात्मा बन गया, जीव रूपी आत्मा। अब उसमें आ गया जीवात्मा, जीव रूपी आत्मा है, आत्मा बन गया जीव, जीव बन के आप प्रकृति के साथ वो द्वैत बोध, माने ये कुत्ता है, ये भी है चतुर्विंशति तत्व। सिर्फ जैसे मिट्टी का नाना प्रकार खिलौना बनाते हैं कुम्हार, है मिट्टी, लेकिन ये कुत्ता, ये बिल्ली, ये कौआ बनाते हैं ना, ऐसे ही प्रकृति ने सब अलग अलग रूप दे दिया, उसमें भेद बुद्धि पैदा किया अहंकार के द्वारा।
कुत्ता तो भौ भौ करता है, कौआ काई काई करता है। ये भेद बुद्धि होकर का आपस में लड़ रहे हैं, मार रहे हैं, खा रहे हैं, खो रहे हैं, काट रहे हैं, कूट रहे हैं, ये खेल चल रहा है। तो बाबा जी, ये जिज्ञासा ये है, प्रश्न ये है कि जिस प्रकार से बादल को हम अपने आप इसी इच्छा से या अपनी साधना से नहीं हटा सकते हैं, और केवल हम प्रतीक्षा कर सकते हैं कि भगवान ही जो है बादल को हटाएं तो हमें सूर्य के दर्शन अपने आप ही हो जाएंगे, ऐसा मेरे मन में जिज्ञासा उठती है कि हाँ, तो भगवान ये गीता में तो कहे हैं, द्वैवी जैसा गुणमयी मम माया दुरत्वया ममे बल जे प्रबद्धन्ते माया मय तंग तरंती थे। ये गुणमयी मेरी माया, भगवान बोलते मेरी माया, जीव मायाधीन और भगवान मायाधीश। मायाधीन माने माया की अधीन है जीव। जीव चेष्टा करके माया मुक्त होना संभव नहीं, और भगवान है मायाधीश। भगवान माया को धारण करके रखे हैं। मम माया दूरत्व है, इससे पाल लगाना जीव के द्वारा संभव नहीं है, तो कैसे हो सकता है? ममे वजे प्रबद्धन्ते माया में तंग तरंती थे। जो मेरे शरण में आता है मेरी कृपा से वो पाल लगा देते, बादल हट जाता है, उसके लिए संभव होता है। इसीलिए क्या करना चाहिए? न तमिव शरणं गच्छ सर्वभावन भारत तत्प्रसादात् परं शांति स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्। तुम सर्वत भाव से उनके शरणागत हो जाओ, शरणागत हो जाओ, फिर तत्प्रसादात्, तुम्हारे चेष्टा से होना संभव नहीं है, उनकी कृपा से तुम परम शांति को प्राप्त करोगे। ये फॉर्मूला। আচ্ছা, রাত हो रहा है ना, अभी ওই কথাটা তো হলো না, ওইটা বলে বিশ্রাম করে ভক্তটার কথা। ओ हमारे एक भक्त है, याद आए थे उनके बेटा गृहस्थी, ऐसे कोई भजन नहीं करते, लेकिन उनको साधु सेवा करने में बड़ा मन था, और हमको बहुत प्यार करते थे। हमारे पास आते थे दिल्ली से भाग भाग के, साधु सेवा करने का बहुत मन। हमारे पास आते थे भंडारा, 20-20 में भंडारा, जो पैसा होता था लेकर के भंडारा, साधु सेवा, और कोई भजन भजन नहीं। मृत्यु के एक दिन आगे सबके पास जा करके हाथ जोड़ के, भाई हमसे जो गलती हो गई क्षमा कर देना, जो भी कभी कष्ट दिया, कभी वचन से, कभी कोई भी प्रकार से तुमको हमारे कारण कोई कष्ट पहुंचा, हमको क्षमा कर देना, हम तो काल चलेंगे, इसीलिए क्षमा चाहता हूँ, आप लोग सब हमको क्षमा कर। सब जानते काल चलेंगे, सेठ जी कहाँ जाएंगे, शायद वृंदावन जाएंगे, ना कहाँ जाएंगे, सबके पास जा करके काल हम चलेंगे। सब अपने कर्मचारी तक उनके पास जाके एक एक के घर में जाके हमको क्षमा कर देना, जो भूल भ्रांति हो गया हो। अच्छा आदमी गिरिधारी लाल कपूर नाम, हमारा बहुत प्रेमी भक्त थे। मैं कल चला जाऊंगा, इसीलिए हमसे कोई गलती हो गया हो तो क्षमा कर देना। दूसरा दिन ठीक उसी समय, हरि बोल, टाइम भी बताया कि 4:30 बजे प्रभात के समय। ऐसे टाइम भी। तो क्या कहें, जो गृहस्थी में कितनी कृपा हो सकती है, ऐसा नहीं जब भगवत कृपा, संसार छोड़ के जंगल जाने से भगवत कृपा होती है, ऐसा बात है नहीं, ऐसा बात है नहीं, सब गलत बात है। भगवान के पास कोई पक्षपात है नहीं। जंगल जाने से भगवान का प्रिय होता है, घर छोड़ने से प्रिय होता है, घर में रहने से वो भगवान के प्रिय नहीं होता है, ऐसा बात है नहीं है। तयस्तु कर्म संन्यासात् कर्म योग विशिष्यते। जो कर्म संन्यास ले लिया, उससे जो कर्म योगी है वो श्रेष्ठ है। बल्कि कर्म योग की श्रेष्ठता प्रतिपादन किए हैं शास्त्रों। तो देखो, ऐसे भी गृहस्थी है, ऐसे भी गृहस्थी है, किसको छोटा मानोगे, कौन छोटा है। जय जय श्री राधे। कल चलेगा हमारा प्रसंग, अभी चलेगा, अभी ये प्रसंग हमारा समाप्त नहीं हुआ, फिर ये मंजरी स्वरूप निरूपण संबंध में फिर आगे चलेंगे, कल चलेंगे। किसी का कोई प्रश्न हो तो कर सकते हैं, अगर हमको जानकारी नहीं है तो आप हमको दिग्दर्शन कर सकते हैं, थोड़ा उसमें हमारा भी लाभ होगा। जय जय श्री राधे। मैं कह रहा था, भक्तमाल पढ़ते हैं तो शरीर पुलकित होता है, अश्रुपात होते हैं, और वैसे नहीं।
अगर चाहिए कि हाँ हमारी जिज्ञासा हो, भक्तमाल पढ़ें तुरंत, पढ़नी भी संभव नहीं होती, पूरी पढ़ी नहीं जाती। ये तो बहुत अच्छा संकेत है, अच्छा, ये तो बहुत मंगलदायक सूचना है, अच्छा है, शुभ लक्षण है। ये तो होना चाहिए, होना तो बहुत सौभाग्य की बात है। जब अंतःकरण शुद्ध नहीं होता है तो अश्रुपात होता नहीं है। अश्रुपात ये चित्त शुद्धि का लक्षण है। जब चित्त शुद्ध होता है पहले अश्रुपात, हरि कथा में, हरि कीर्तन में, साधु संग में, महत संग में, महत प्रसंग में उसका अश्रुपात होगा। ये लक्षण है, एक नहीं, अच्छा है, शुभ है। लेकिन किसको ना कहना अच्छा है, किसको ना कहना अच्छा है। जय 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 श्री राधे। श्याम।